नमस्कार। एससीजी न्यूज पर टॉप 5 खबरों के साथ मैं नरेंद्र पांडे। कश्मीर में गरजे अमित शाह, कहा लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे कांग्रेस और एनसी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को फ्री ड्रिंक के पोस्टर पर मचा बवाल। मणिपुर में हिंसा की वापसी, ड्रोन और रॉकेट से हमले, लोगों में दहशत। हरियाणा में आप क्या अकेले लड़ेगी चुनाव? ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा राजनीति के लिए खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। खबरें विस्तार से। चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर में अपने दौरे के दूसरे और अंतिम दिन एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहा कि वह राज्य के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। कांग्रेस और एनसी कह रहे हैं कि वो राज्य का दर्जा बहाल कर देंगे। मुझे बताएं कि इससे कौन दे सकता है? केवल केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। इसलिए इन लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर सरकार के सुझाव लेने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार कंफ्यूज है और डरी हुई भी है, इसलिए निकाय चुनाव की प्रणाली तय नहीं कर पा रही। देखिए, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने लगातार जातिगत जनगणना का मसला उठाते आए हैं और पूरे देश में इसका समर्थन भी मिल रहा है। बाकी विपक्षी दल भी चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार क्यों नहीं चाहती है? यहाँ तक कि आरएसएस ने भी कहा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। केंद्र सरकार को अपने विचार रखा, मतलब ओबीसी का ही क्यों? हम तो चाहते ओबीसी का होना चाहिए, लेकिन एक का ही क्यों? जातिगत जनगणना सभी समुदाय, सभी वर्ग का, सभी जातियों का होना चाहिए, ताकि कम से कम देश में एक ऐसा डाटा तो आ सके और जिसका जितना आबादी उतना हक का जो कांग्रेस ने निर्णय लिया है, कम से कम उसका लाभ तो मिल सके। इसलिए जातिगत जनगणना सभी जातियों का जो कांग्रेस ने मांग की है उस आधार पर होनी चाहिए। वहीं मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव के लिए गठित समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद चर्चा करने की बात कह रहे हैं। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने के हो रहे सर्वे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत के चुनाव है। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने पर सरकार जरूर विचार करेगी। निकाय और पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। आयोग सर्वे का काम कर रही है और आयोग के रिपोर्ट के आधार पर नगरीय निकाय और पंचायतों के आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित होगा। बिलासपुर में महिलाओं को फ्री ड्रिंक के पोस्टर लगाने पर मच गया है बवाल। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बीते दिनों आईजी कार्यालय में हुई बैठक में पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि देर रात तक खुलने वाले बार पर कार्रवाई न होने पर संबंधितों पर कार्रवाई की जाए। गृह मंत्री के इस फरमान पर अमल करते हुए बिलासपुर पुलिस अब एक्शन के मोड में आई। शुक्रवार देर रात बिलासपुर पुलिस ने तंत्रा और एमिगोज बार समेत अन्य बार में छापामार कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि इन बारों में देर रात तक शराब परोसी जा रही है। इतना ही नहीं, नारी शक्ति टीम ने सिविल लाइन क्षेत्र के बार, तंत्रा व तारबहार क्षेत्र में स्थित बार द्वारा अपने विभिन्न इंटरनेट मीडिया पेज पर आपत्तिजनक पोस्टर के जरिए युवतियों के लिए वेडनेसडे नाइट्स फ्री विस्की जैसे प्रलोभन देने की शिकायत मिली थी। वहीं असामाजिक तत्वों द्वारा लड़कियों से छेड़छाड़ व नशे में देर रात तक हुड़दंगे की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। इंटरनेट पे इन बार संचालकों ने पोस्टर लगाए हुए थे, उन्हें वायरल कर रहे थे कि कपल को और लड़कियों को अनलिमिटेड फ्री वाइन दी जाएगी। बात करते हैं मणिपुर हिंसा की, जहां ड्रोन के बाद अब रॉकेट से हमला हुआ है। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में शुक्रवार अर्थात 6 सितंबर को संदिग्ध उग्रवादियों ने 2 रॉकेट दागे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। पिछले कुछ दिनों से हो रहे हाईटेक हमलों के बाद इम्फाल घाटी क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। इस सप्ताह के प्रारंभ में इम्फाल पश्चिम जिले में 2 निकटवर्ती स्थानों पर
लोगों पर बम गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने के बाद ये रॉकेट हमले हुए हैं। दोनों घटनाएं राज्य में पहले कभी नहीं हुई थी, जहां पिछले वर्ष मई में जातीय हिंसा के कारण 200 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए थे। बात करें हरियाणा की, जहां कांग्रेस और आम आदमी के बीच अब गठबंधन की उम्मीद धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। वजह है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर एक मत ना हो पाना। हालांकि अभी कुछ संभावनाएं जरूर बची हुई है, लेकिन ये ना के बराबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस द्वारा दी जा रही सीटों की संख्या से संतुष्ट नजर नहीं आती। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की नजर शहरी सीटों पर ज्यादा है, जिसे लेकर कांग्रेस तैयार नहीं है। दरअसल कांग्रेस हरियाणा में काफी बेहतर स्थिति में है, लेकिन उसे डर है तो बस वोट कटवा पार्टियों से, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीती हुई बाजी को हार की तरफ मोड़ने का खतरा बन सकती है। इनेलो और जेजेपी फिलहाल हरियाणा में उसी स्थिति में है। दोनों ही दलों के दलित वोट साधने के लिए बसपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से गठबंधन भी किया है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि आप भी हरियाणा में ऐसी ही पार्टी है, इसलिए दिल्ली में आला कमान हरियाणा में आपसे गठबंधन चाहता है। अब बात न बनने के कारण है आपकी जरूरत से ज्यादा सीटों की मांग करना, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस कतई तैयार नहीं दिख रही है। बात बृजभूषण की भी होनी चाहिए, वही बृजभूषण शरण जिनके ऊपर खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। अब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनका सच अब सामने आ गया है और यह कांग्रेस के षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने ओलंपिक में विनेश के वजन से जुड़े मामले पर भी टिप्पणी की और कांग्रेस पे आरोप लगाया कि वह राजनीति के लिए खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है। खबरें यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ विशेष टॉप 5 खबरों के साथ। चैनल को प्लीज करें सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने विचार हमें भेजिएगा। नमस्कार।